भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ सालों में कई बड़े और अहम फैसले हुए हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे और भी फैसले होंगे, लेकिन हम यहाँ उस एक चीज की बात करेंगे जिसके बारे में दोनों देश बिल्कुल बात नहीं करते। वो है न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की बात। ऐसा क्यों है? एक लाइन में पहले बता दूं कि न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब क्या होता है। ये एक सबमरीन है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर होता है और ये रिएक्टर इस सबमरीन के ईंधन या फ्यूल की तरह काम करता है। ऐसी सबमरीन पानी के नीचे और रडार से छुपकर जितनी देर जरूरत हो उतना रह सकती है। कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है जो ऐसा कर सकता है। अपने रोल और हथियार के नजरिए से ऐसी सबमरीन्स की अपनी कैटेगरीज भी होती हैं, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। ये देखिए यूएस नेवी की वेबसाइट, जिस पर उनके अलग अलग न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात कही गई है। भारत के अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स के बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। 2017 में इंडियन नेवी चीफ ने कहा था कि सरकार ने उनको 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बनाने की मंजूरी दे दी थी। 2018 में भारत में विकसित हुई न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत ने अपना पहला अंडर वाटर मिशन न्यूक्लियर हथियारों के साथ पूरा किया था। कई दशकों से काम करने के बावजूद भारत के पास बहुत कम न्यूक्लियर सबमरीन्स है, जो चिंता का एक बड़ा विषय है। आपको बता दें कि अमेरिका के पास 90 ऐसी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स है, जबकि चीन के पास 12 है, अलग अलग संस्थाओं की माने तो। एडमिरल राजा मेनन ने बताया कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर सबमरीन्स पर कोलैबोरेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्टेट विजिट के एजेंडे पर सबसे ऊपर होना चाहिए। तो क्या भारत और अमेरिका ने इस विषय पर पहले बात कभी नहीं की है? भारत ने पूछा जरूर था, लेकिन अमेरिका इस पर सहमत नहीं था, ऐसा एडमिरल मेनन का कहना है। लेकिन अमेरिका से ही पूछना इतना जरूरी क्यों है? क्यों ना भारत रशिया से या फ्रांस से पूछ ले, या फिर खुद ही ऐसी सबमरीन्स बना ले। एडमिरल मेनन के मुताबिक भारत के पास ये सारे ऑप्शंस तो हैं ही, लेकिन तकनीक के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। भारत के एक डिप्लोमेट ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा है कि न्यूक्लियर सबमरीन्स एक नो गो एरिया रहा है, जिस पर दोनों देश बात नहीं करते। उनका कहना है कि अमेरिका ये टेक्नोलॉजी अपने सबसे करीबी एलाइज के साथ भी आसानी से शेयर नहीं करता। तो आगे क्या होने वाला है? याद है मैंने बताया था कि न्यूक्लियर सबमरीन्स की भी कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी है न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने वाली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जैसे आईएनएस अरिहंत। दूसरी कैटेगरी है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, जो न्यूक्लियर नहीं बल्कि साधारण वेपन्स कैरी करती है और जिससे दूसरे जहाजों और सबमरीन्स को निशाना बनाया जा सकता है। भारत ने अब तक ऐसी एक भी सबमरीन विकसित नहीं की है और जानकारों की राय है कि इसी कैटेगरी को लेकर भारत और अमेरिका को बात करनी चाहिए। डॉक्टर योगेश जोशी न्यूक्लियर सबमरीन्स के विषय पर अच्छी पकड़ रखते हैं। उनके मुताबिक भारत अमेरिका से न्यूक्लियर सबमरीन्स के बारे में बातचीत की उम्मीद नहीं रख सकता, क्योंकि भारत यूके या ऑस्ट्रेलिया जैसा अमेरिका का एलाय नहीं है। Developing Australia's conventionally armed nuclear powered submarine capacity. हाल ही में ऑकस डील के अंतर्गत अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स बेचने की बात की है। डॉक्टर जोशी मानते हैं कि एलाय ना होने के बावजूद यूएस ने भारत को अपना लेटेस्ट मिलिट्री हार्डवेयर बेचा है। पहले अमेरिका भारत और रूस के न्यूक्लियर सबमरीन कोऑपरेशन को रोकता था, लेकिन आज वो ऐसा नहीं करता। भारत को इससे समझना चाहिए और उन विषयों पर बात करनी चाहिए अमेरिका से जो आसानी से अमल में लाए जा सके। जहां तक न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात है, डॉक्टर जोशी बताते हैं कि भारत बंदिशों से मुक्त अपने मर्जी के रास्ते पर चले। यही तो भारत हमेशा से चाहता रहा है।